लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको डीएवी क्लास 8 इंग्लिश के चैप्टर 5 माय मदर, जो कि एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया है, इसका सॉल्यूशन देने वाला हूँ। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाया हुआ है। यदि आपने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पर वीडियो दे देना हूँ। तो पहले आप लोग इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने पूरे चैप्टर डिटेल में समझाया है। ओके, तो आज मैं आपको इस चैप्टर का सोल्यूशन देने वाला हूँ। चलिए हम सोल्यूशन देखते हैं। Understanding the poem A. As the poet thinks of his mother, several images flash across his mind. Write those images in the web chart given below. सबसे पहले मदर के बारे में उस वेव से तुलना करते थे। उसके बाद पिलग्रिम्स फेथ, ओके, रामेश्वरम मॉस्क स्ट्रीट और गोल्डन सैंड। देख लीजिए, गोल्डन सैंड, पिलग्रिम्स फेथ, रामेश्वरम मॉस्क स्ट्रीट। The poet has beautifully described some personal qualities of his mother. In the table given below, column A has a list of qualities and column B has extract from the poem that suggest those qualities. Match the columns. Some words are given in italics to help you. कॉलम ए में क्वालिटीज़ है और कॉलम बी में वो है जो कि उनकी उन क्वालिटीज़ को सजेस्ट करता है। ओके, तो कॉलम ए में सबसे पहला हेल्पफुल। तो हेल्पफुल उनमें क्या आता है कि शेयर योर बेस्ट विथ हूएवर नीड द मोस्ट। एपीजे अब्दुल कलाम की मदर बहुत ही हेल्पफुल थी, क्योंकि जिन्हें भी जो जिस चीज़ की ज़रूरत होती थी वो उसे देती थी, बिना ये सोचे कि उनके पास उस चीज़ को दान कर देने से उनका काम हो जाएगा। उनके मन में ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं थी। सेकेंड, अंडरस्टैंडिंग। यू न्यू द पेन ऑफ योर चाइल्ड। एपीजे अब्दुल कलाम की मदर जो है वो बातों को समझती थी, अपने चाइल्ड के पेन को समझती थी, उनके दर्द को समझती थी। रिलीजियस, यू ऑलवेज गिव एंड गिव विथ फेथ इन हिम। टेंडर, योर केयरिंग हैंड टेंडरली रिमूविंग द पेन। मैंने मैचिंग नहीं किया, मैंने बगल में नंबर लिख दिया। ओके स्टूडेंट्स, आप लोग इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन में जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने पूरा चैप्टर डिटेल में समझाया है, लाइन बाय लाइन। चलिए तो क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। द पोएट्स चाइल्डहुड डेज वर फुल ऑफ स्ट्रगल। फाइंड आउट द few things that the poet had to do in his childhood to help the family. APJ Abdul Kalam has a large and poor family. He had to work hard to support his parents. APJ अब्दुल कलाम के बहुत ही बड़ा और पुअर फैमिली था। ओके, उन्हें जो है बहुत ही हार्ड वर्क करना पड़ता था अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करने के लिए, अपने पेरेंट्स को सपोर्ट प्रदान करने के लिए। वर्ल्ड वार ब्रोक आउट ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड। अब जो वर्ल्ड वार 2 था वो भी उनके चाइल्डहुड के टाइम में ही होता है। ही हैड टू वॉक मील्स टू गेट एजुकेशन। ही हैड टू क्लाइंब सैंडी हिल्स टू रेलवे स्टेशन टू कलेक्ट न्यूज़पेपर्स विच ही डिस्ट्रीब्यूटेड इन द मॉस्क स्ट्रीट। वो जो है एजुकेशन अपनी शिक्षा प्राप्त करने के लिए बहुत ही दूर दूर तक पढ़ने जाते थे। उसके बाद फिर आते थे, जो न्यूज़पेपर्स को रेलवे स्टेशन में कलेक्ट करने जाते थे, उसके फिर उसे डिस्ट्रीब्यूट करते थे। ओके, तो हमारा सी तक हो गया। अब डी में हम लोगों को क्वेश्चन आंसर्स हैं। रीड द एक्सट्रैक्ट्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। फर्स्ट, you come to me like heaven's caring arms. I remember the war days when life was challenge and toil. Meals to walk hours before sunrise. तो ये हो गया हमारा एब्स्ट्रैक्ट। अब हम लोगों को नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, तो हम इसका आंसर करेंगे। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन है, हु आर यू एंड मी इन द अबव लाइन। यू रेफर्स टू द पोएट मदर्स एंड मी रेफर्स टू द पोएट।
B. Identify the figure of speech used in the first line and explain it. The figure of speech is simile, his mother's arms like the God carrying arms. देखिए स्टूडेंट्स मैंने अदर सब्जेक्ट से बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, सोशल साइंस, साइंस, मैथ्स। यदि आपने वीडियोस नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा और हर एक सब्जेक्ट का एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है। ये आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन पे मिल जाएगा, तो किसी भी वीडियो के लिए चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन को आप लोग जरूर चेक कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन का आप लोग जरूर चेक लीजिएगा। मैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी देता हूँ। सी देखते हैं हम लोग। मेंशन 2 थिंग्स दैट मेड द पोएट लाइफ डिफिकल्ट। 2 थिंग्स हम लोग को बताना जिसके कारण पोएट का लाइफ जो है वो डिफिकल्ट हो गया था। पहला कि वर्ल्ड वार चल रहा था उस समय, और दूसरा वो जो है एक लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रैवल करते थे अपनी लिविंग को अर्न करने के लिए। तो वर्ल्ड वार एंड ही इज ट्रैवलिंग लॉन्ग डिस्टेंस made his life difficult. D. Why did the poet have to walk so much early in the morning? The poet have to walk so much early in the morning to take lessons from the saintly teacher near the temple and to collect newspapers from the railway station. उन्हें जो है सुबह के टाइम में बहुत ही ज़्यादा चलना पड़ता था, क्योंकि उन्हें सबसे पहले सेंट्री टीचर से जाके पढ़ाई करनी पड़ती थी, उनसे लेसन्स लेना पड़ता था। उसके बाद वो अरब टीचिंग स्कूल जाते थे, वहाँ पर वो लेसन्स लेते थे। उसके बाद फिर वो रेलवे स्टेशन जाते थे, वहाँ पर न्यूज़पेपर को कलेक्ट करते थे, फिर डिस्ट्रीब्यूट करते थे। ओके, तो देख लीजिए इसका आंसर आप लोग। स्टूडेंट्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे एजुकेशनल वीडियोस को लाता रहता हूँ। ओके, तो हम लोगों का पहला एक्सट्रैक्ट पूरा हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट देखेंगे 2। To all this pain of a young boy, my mother you transformed into past strength with kneeling and bowing 5 times. A. Who is the young boy? यहाँ पर young boy कौन है? तो द यंग बॉय इज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। जो यंग बॉय है वो है APJ अब्दुल कलाम। What pain is he talking about? The poet is talking about the pain of leading a difficult life where he has to study as well as work in order to earn money to support his family. इस वीडियो को फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। What was this pain transformed into? ये जो पेन था ये किसमें ट्रांसफॉर्म हो गया और ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ? The pain was transformed into strength, pious strength. Okay, it took place by means of kneeling and bowing 5 times. ये स्ट्रेंथ में ट्रांसफॉर्म हो गया और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है ये नीलिंग एंड बोइंग 5 टाइम्स से हुआ।
डी क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नीलिंग एंड बोइंग 5 टाइम्स। Kneeling and bowing 5 times is a way of praying to the God in the Muslim culture, या फिर मुस्लिम कस्टम। Kneeling and bowing 5 times का मतलब होता है कि मुस्लिम कल्चर में ना गॉड को प्रे ऐसे ही किया जाता है, इसका मतलब होता है kneeling and bowing 5 times। देख लीजिए स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ मैंने आपको एक ही वीडियो में पूरा सॉल्यूशन दे दिया। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए एजुकेशनल वीडियोस को लाता रहता हूँ। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। एक्सप्लेनेशन भी इस चैप्टर का आप लोग जरूर देख लीजिएगा, और स्टूडेंट्स अदर सब्जेक्ट की वीडियोज़ भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।